Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your civics. What is democracy? Why democracy? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वह सरकार का एक रूप है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें जनता जो है वह अपने रूलर्स को चुनती है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और कौन सा देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, मतलब किस देश में लोकतंत्र है और किस देश में लोकतंत्र नहीं है। तो जो पहला फीचर था वह था द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता जो है वह अपने रूलर्स को चुनती है। फिर मैंने आपको बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है, इलेक्शन में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जितने भी लोग हैं सब किसी के वोट की वैल्यू जो है वो सेम होती है। मैंने आपको ये भी बताया था, जो कि फोर्थ फीचर था डेमोक्रेसी का, कि जिन लोगों को जनता चुनती है वही जो है वो फैसला लेते हैं। कोई भी अगर फैसला लेना हो तो वही लेते हैं, लेकिन उनको संविधान के दायरे में रहकर फैसला लेना होता है। वैसा फैसला लेना होता है जिससे किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। मैंने आपको फिफ्थ फीचर बताया था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब अनार्की नहीं होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। जो सिक्स्थ फीचर था वह था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब उस देश में एक संविधान हो जो संविधान जो है वह लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करे। सेवेंथ फीचर मैंने बताया था कि उस देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होनी चाहिए, मतलब जो न्यायालय जो हो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वह किसी के दबाव में काम नहीं करे। तो ये जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था। हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था और डेमोक्रेसी के जो 7 फीचर्स थे उनको डिफाइन किया था। आज इसी के बैकग्राउंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1999 से लेकर 1999 मतलब 1999 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था या नहीं था। मतलब 1999 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश था या नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1999 अ मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट। कहता है कि 1999 में सेना के जो चीफ थे, मिलिट्री जनरल जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। मतलब जनता ने जिस सरकार को चुना था उस सरकार को परवेज मुशर्रफ ने गिरा दिया, तख्ता पलट कर दिया और खुद जो है वह सत्ता पर चले आए। इन 2002 ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, also held a referendum that granted him 5 years of extension। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया। उसके बाद 2000 में जब उनके ऊपर दबाव 2002 में जब उनके ऊपर दबाव पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा कि आप इलेक्शन कराइए, तो आप देखेंगे एक तो उससे पहले ये कह रहा है कि 2002 में उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया, मतलब अब वो मिलिट्री जनरल नहीं कहलाकर अब वो प्रेसिडेंट कहलाने लगे। मतलब उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उसके अलावा जब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ने लगा, मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों ने जब उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन कराइए, तो फाइनली उन्होंने रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया और उस जनमत संग्रह में पाकिस्तान की जनता ने कहा कि नहीं, आप 5 साल तक और प्रेसिडेंट रह सकते हैं। मतलब उसमें पूछा गया था कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल तक और प्रेसिडेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो उस रेफरेंडम में जनता ने कहा कि नहीं,
परवेज मुशर्रफ साहब को 5 साल और रहना चाहिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है जो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो थे, जो पत्रकार जो थे, उनका ये कहना था कि ये जो रेफरेंडम जो हुआ था, जो इलेक्शन जो 2002 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराया था, जिसमें जनता ने कहा था कि नहीं परवेज मुशर्रफ साहब को 5 साल और जो है वह राष्ट्रपति रहना चाहिए, इसमें धांधली हुई थी। मतलब ये इलेक्शन जो है, ये रेफरेंडम जो है, ये पूरी तरह से सही नहीं था। तो याद कीजिए डेमोक्रेसी का जो सेकेंड जो फीचर जो था वो ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। मतलब कहने को तो इलेक्शन है लेकिन इसमें धांधली की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है 2002 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। In 2002 he issued a legal framework according to which he amended the constitution. It gave the president the right to dismiss the national or provincial assemblies. कहता है कि 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने संविधान में सुधार किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। संविधान में सुधार किया और आप देखेंगे परिवर्तन किया। परिवर्तन कहे तो बेहतर है, सुधार तो है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया और प्रेसिडेंट को ये राइट दे दिया, मतलब अपने आप को ये अधिकार दे दिया कि वह देश की पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकती है जब चाहे, और जो स्टेट्स जो हैं, मतलब पाकिस्तान में जो 4 स्टेट्स हैं, उनके असेंबलीज को वह जब चाहे तब जो है वह डिसमिस कर सकते हैं। अब सोचिए कि जब प्रेसिडेंट के पास इतना ज़्यादा पावर हो जाएगा कि वह पार्लियामेंट को ही डिसमिस कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, या स्टेट असेंबलीज को जो है डिजॉल्व कर सकता है, तो फिर जनता जो है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को चुन ले या किसी भी चीफ मिनिस्टर को चुन ले, वह जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसको राष्ट्रपति के अंडर में ही काम करना होगा। वह जैसा चाहेगा वैसा ही जो है उसको काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद हो कि इसके पहले वाला मैंने जो है इसमें फीचर एक पढ़ाया था, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। यहाँ पर जो आपका 4th फीचर था डेमोक्रेसी का, इसमें कह रहा था कि जिसको जनता ने चुना है वही जो है वो फैसला ले। मतलब जिसको जनता ने जितना लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, मेन डिसीजन जो है वही ले। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सरासर उल्लंघन था, क्योंकि आप पार्लियामेंट को भी डिसमिस कर दीजिएगा या फिर जब आप स्टेट असेंबलीज को डिसमिस कर दीजिएगा तो चुनी हुई सरकार जो है वह किस तरह से फैसला लेगी। फिर आप देखेंगे कि जो है देयर वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैड सम पावर बट द फाइनल पावर वाज अंडर द मिलिट्री एंड जनरल मुशर्रफ। कहता है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना तो था, लेकिन उनके पास उतनी शक्तियां नहीं थी। कुछ शक्तियां थी, ज़्यादा शक्तियां नहीं थी, और मेन पावर जो है वह पाकिस्तान की जो सेना थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। The representatives elected by the people were not the real rulers। कहता है क्या जो है जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता ने चुना था वह जो है वह रियल रूलर्स नहीं थे। मेन जो है डिसीजन वह नहीं ले सकते थे। द मेन पावर रेस्टेड अंडर जनरल मुशर्रफ। कहता है कि अब मेन पावर जो है, तमाम शक्तियां जो हैं वह जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। हु फोर्स्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑन द पीपल। कहता है कि जिन्होंने मतलब जबरदस्ती जो है वह अब उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, हालांकि लोग नहीं चाहते थे। देयरफॉर पाकिस्तान कुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। कहता है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 1999 से लेकर 1999 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। क्यों नहीं था? तो आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी के जो 7 फीचर्स मैंने पढ़ाए थे उसका 2 जो है वह सरासर उसका उल्लंघन हो रहा था। पहला तो ये था कि जो रेफरेंडम हुआ 2002 में वह फ्री एंड फेयर नहीं था, और
आप देखेंगे कि जब परवेज मुशर्रफ ने जब संविधान में सुधार कर दिया, मतलब परिवर्तन किया और तमाम पावर जो है खुद अपने आप को दे दिया कि वह पार्लियामेंट को डिसमिस कर सकती थी या स्टेट असेंबलीज को डिसमिस कर सकती थी, तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको जनता ने चुना था, जिस प्राइम मिनिस्टर को जनता ने चुना था या जिस चीफ मिनिस्टर को जनता ने चुना था, उसके पास कुछ ही पावर था। मैक्सिमम पावर जो है वह परवेज मुशर्रफ के पास था, मिलिट्री के पास था, और वही जो है पाकिस्तान को चला रहे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है 1999 से लेकर 2007 तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। किताब अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको पढ़ें, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। पेंसिल लें और जो डिफ़िकल्ट टर्म्स है उसको आप अंडरलाइन करें, उसको समझने की कोशिश करें। डेट्स ऑल, थैंक यू।